यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक रहस्य है जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। यह रहस्य आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और यह रहस्य है पुमा पुंकू का रहस्य। बोलीविया के पुमा पुंकू को कैसे बनाया गया, यह विज्ञान के लिए आज भी एक अबूझ पहेली है। दरअसल रातों रात खड़े किए गए इस विशालकाय ढांचे का एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन वजनी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने ये एच शेप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए? एक या दो पत्थर नहीं, बल्कि सैकड़ों ब्लॉक। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर शोध किया तो पाया कि इतनी सफाई से बने ये पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो कतई नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो उस जमाने में इस एयरपोर्ट को बना सकती थी। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी इसे बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। तब उस काल के मानव के लिए यह बनाना असंभव था। इसे कोई एलियंस ही बना सकता है, और वह भी रातों रात, क्योंकि यह इंसानों के लिए तो संभव नहीं है। इंका सभ्यता के राजा से जब यह पूछा गया कि यह विशालकाय इतनी सुंदर तरीके से तराशी गई चट्टानें कहाँ से आई और इन्हें स्मारक जैसा रूप किसने दिया, तो राजा ने कहा कि यह मैंने नहीं बनवाई, यह आकाश से कोई आया था जिसने यह बनाए और हमारे लिए छोड़कर चले गए। कहते हैं कि इस शहर को एलियंस ने बसाया था और इसके पास महज 7 मील की दूरी पर उन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनाया, और वह भी रातों रात। यह तो भौतिकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके हॉल्स और इनके किनारे बिल्कुल सटीक बने हुए हैं। यह किसी मशीनी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर से ही बनाए जा सकते हैं। खोजकर्ताओं ने इसके कार्बन टेस्ट से पाया कि ये पत्थर करीब 27,000 साल पुराने हैं। इन एच ब्लॉक के पत्थरों को फिर से कंप्यूटर पर उसी तरह जोड़ा गया तो एक विशालकाय प्लेटफॉर्म बना, जो कि विशालकाय जॉइंट एयर शटल के उतरने के लिए था। लेकिन 1100 ईसा पूर्व का यह इलाका पूरी तरह से तबाह कैसे हो गया? बाढ़ से, युद्ध से, उल्का से, या फिर एलियंस ने ही इसे तबाह कर दिया? यह भी एक रहस्य ही है। सबसे खास बात जो शोध से पता चली कि इन्हें यहाँ से 7 मील दूर बनाकर यहाँ असेंबल किया गया। कई शोधकर्ता मानते हैं कि इसे सुपर टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ लाया गया, और ऐसा तो कोई एलियंस ही कर सकता है। आखिर उन्हें रातों रात इसे बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल उनकी उड़न तस्तरी को उन्हें कहीं सुरक्षित लैंड करना था, और लैंड करने के बाद फिर से उन्हें वहां से तुरंत ही निकलना था। इसलिए उन्होंने एक लॉन्च पैड के साथ ही अपने लोगों के रहने के लिए एक स्थान तिहुनाकू भी बनाया, और अंत में वे इसे ऐसा का ऐसा ही छोड़कर चले गए। जब उन्होंने एक छोटा गांव यानी तिहुनाकू बनाया तो उन्होंने उसकी दीवारों पर अपने लोगों के चित्र भी बनाए और उनके बारे में लिखा भी। तिहुनाकू में काफी तादाद में जो पत्थरों की दीवारें हैं, उनमें अलग अलग तरह के मात्र गर्दन तक के सिर मुंह बने हुए हैं। यह सिर या स्टैच्यू स्थानीय निवासियों के नहीं हैं। तिहुनाकू के आदिवासी पुमा कुंपा में घटी असाधारण घटना की याद में आज भी गीत गाते हैं। उनका मानना है कि पुमा पुंका में आकाश से देवता उतरे थे। सुमेरियन सभ्यता में भी इस जगह का जिक्र है, जबकि सुमेरियन सभ्यता यहाँ से 13,000 किलोमीटर दूर है। सुमेरियन भी मानते हैं कि अनुनाकी नाम का एक देवता धरती पर उतरा था। यह अनुनाकी एलियंस ग्रे एलियंस की श्रेणी का एलियंस था जिसने यह सब बनाया।